ये मुझे बताइए कि ये जो आपकी लुक है, ये आपकी ट्रेलर में भी हमने देखा है, इसी किस्म की लुक है। तो इज इट अ कंटिन्यूटी ऑफ दैट? और ये क्या है, कुछ बताएं। बड़ी एक गॉथ, और बीच में आते आते वो आखिर में एकदम स्नीकर भी आ गए गॉथ के अंदर। हर विलन को भागने के लिए जूते चाहिए होता है। तो ये क्या ऐसी कोई है चीज? ये वैसे वाहिद विलन है जो शान जहाँ पे हो वहाँ पे मैं तो नहीं भागना चाहती। शान क्या तो मरूं। विलन जो है वो क्या उनके हाथों चाहता है? ऐसे ही लग रहा है कुछ। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा बिकॉज टेलीविजन के जितने एक्टर्स हैं वो इतना उनका प्यार है अपनी फैमिली में, इतना कुनबा उनका स्ट्रांग है कि वो बाहर के एक्टर्स को नहीं लेते। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं टेलीविजन के किसी एक्टर के साथ काम करता हूँ तो मुझे एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगता है। नईमा के साथ भी जब व्हेन आई वर्कड इट वाज अमेजिंग। जितना ये पैशनेटली अपने कैरेक्टर को समझा, बहुत कम देखने में मुझे मिलता था ये पहले, क्योंकि टेलीविजन में आप अक्सर देखते हैं कि बोलते जा रहे हैं, हर आदमी बोलता जा रहा है, वही सीढ़ियाँ हैं, वही टर्निंग है, वही सब कुछ है। तो वो बहुत कम होता है कि टीवी के एक्टर्स की जिस्मानी कुव्वत कायम रहे। उनका चेहरा बोलता है लेकिन वो फिजिकली इतना वो नहीं चलते बिकॉज कैमरे की रिक्वायरमेंट ऐसी होती। बट नईमा वाज समथिंग वेरी नाइस। आई मीन शी वाज फ्लुएंट विद हर बॉडी जेस्चर्स एंड जिस तरह इसने कैरेक्टर को अडैप्ट किया। द फर्स्ट डे आई वेंट ऑन सेट्स एंड आई वाज सरप्राइज्ड हाउ शी वर्कड ऑन इट, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत देखने में आता है कि जो फीमेल को बहुत होता है कि जी मेरे गाने कितने, दे डोंट एक्सेप्ट द विलनिटी ऑफ अ विलन एक्चुअली। तो मुझे अच्छा लगा कि शी रियली वर्कड ऑन इट। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और खैर मोना तो है ही। एक सेकंड में कुछ कह रहे थे अच्छा, जी जी प्लीज, सॉरी। कुछ कह रहे हैं प्लीज। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि इनके साथ भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काम का था। आई एम वेरी प्रोफेशनल। आई पर्सनली फील कि इससे पहले क्योंकि मैंने नहीं काम किया हुआ था, दोनों के साथ नहीं किया हुआ था, सो मुझे इतना अच्छा लगा कि जिस तरह इन्होंने अडैप्ट किया कैरेक्टर को। और जिस नहीं, मैंने तो स्टडी किया ना, तो कुछ हमारे केमिस्ट्री के सीन थे, रोमांस, तो मैंने जाके कुछ क्लिप्स देखे इनके फिल्म्स के। और इनकी फिल्म्स के किसके साथ थे वो सीन्स? वेरियस रोमांटिक। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपने किन के साथ इनके रोमांटिक मैंने कहा सीन्स कुछ होते? हम नया रोमांस करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहती थी कुछ अलग हो। हाँ, इनके साथ जो एक्ट्रेसेस काम करती हैं उसमें साइमा जी हैं, रीमा जी, रेशम, मीरा, ये चार ज्यादातर हमने देखी हैं। बिल्कुल। तो आपने उन चारों को रीड किया और आपने कहा कि अब इन चारों से मैं नहीं, मुख्तलिफ मैंने तरीके से सिर्फ इनको करूंगी। रीड किया। सिर्फ इनको रीड किया? बिकॉज़ आई हैड टू प्ले विद हिम। ओके, तो इन्होंने वो उन चारों से मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दिए? ये अब ये बताएंगे। ये नहीं, तो आप बताएंगे, आप देख रही थी। आई थिंक ऑडियंस बताएगी। I think every artist has his own Yeah, that's thumbprint. true. I think I love working with Saima, I love working with Reema, I love working with Meera. They all have their certain thumbprints. They respond to an action because acting is all about action and reaction. अगर action दे रहा हूँ और अगर ऐसे reaction नहीं मिल रहा है तो it becomes awkward. नहीं, पंजाबी भी थी ना, because Right. it was a Punjabi So, film. तो वो एक With different। Mona it was a different experience. My first altogether. Punjabi शानी, वैसे film मैं बात जानना चाह रहा हूँ, आप इतना आपको क्या नहीं पता कितना। नहीं सर, ये वाला नहीं पता, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वाला चांस नहीं हमें मिलता। अच्छा हाँ, ये है वो हमारी भाई जो है वो कुछ थोड़े तो हमारे पास कि ये do your expressions change with the person that you're giving them to? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो रोमांस किसी लकड़ी का नाम नहीं है। दो इंसानों के दरमियान रोमांस क्रिएट होता है। लगता है कि स्क्रिप्ट में भी जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं, उसमें जब आप किसी कैरेक्टर के साथ होते हैं रोमांटिक, उसमें सो आई फील कि उनके साथ अपना एक फ्लेवर होता है या उनके साथ अपनी केमिस्ट्री डेवलप होती है। और हर बंदे के साथ डिफरेंट इंडिविजुअली, हालांकि होता यही कि रोना है तो रोना है, लेकिन बाप के लिए रोना नहीं, वो तो ठीक है, हर आप रोना भाई फर्क वाले है। रोल तो मुझे पता है, मगर रोमांटिक हीरो क्योंकि आप रहे हैं इतना और तकरीबन अब 3 दहाइयों से आप रोमांस कर रहे हैं, तो वो मैं सोच रहा था कि अब ये जब आई हैं मोना सामने तो आपने ये 3 दहाइयों बाद कौन सा एक्सप्रेशन निकाला होगा? ये अब आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। मुझे बताइए, आपने पहली दफा काम किया इनके साथ, उससे पहले आपने तो उनको बहुत देखा होगा कहीं ना कहीं, Of course. है ना? हाँ, इन्होंने देखा हो या ना देखा हो, हम सब ने I देखा think होगा। for me as an actor, because मुझे अगर पाकिस्तान में कोई एक मेल एक्टर कोई कभी ऐसा लगा जिसको आई कैन लुक अप टू बिकॉज ऑफ द सो मच वेरिएशन इन द कैरेक्टर, ईदर इट्स अ पंजाबी ठेठ फिल्म या फिर वॉर है या कोई और है, वो शान ही है, सिर्फ एक ही है मेरे लिए। तो रीमा, सीखने को क्या मिला? सबसे ऑब्वियस चीज आपको इनसे सीखने को ये मिला कि एक सीन था जिसमें शान आते हैं सामने और मेरा इनसे इंट्रैक्शन है, और अगेन द वेरिएशन जो लाइव मैंने देखी, जो मैं देखती थी बट जब लाइव मैंने देखा कि इन्होंने अपना 2 कट्स दिए और दोनों टेक्स में इन्होंने जो टेक दिए थे उनमें उन्होंने डिफरेंट वेरिएशन दी, एंड इट वाज लाइक इतना ज़्यादा चेंज था कि मैं ये कोई
इंटेलिजेंट एक्टर ही कर सकता है, जिसके पास मार्जिन हो, जिसके पास हो तो कुछ दे सकता है ना, अदरवाइज तो एक ही आप मोनोटोन चल रहे हैं. सो डिफरेंट वेरिएशंस इन हिज टोन, हिज बॉडी लैंग्वेज, यू नो, इनको पता है कि एंगल कैमरा का क्या है, लाइट का, ऑफ कोर्स इतना एक्सपीरियंस है. तो मेरे लिए ये अभी भी थिएटर से आई हुई हूँ मैं, सो अभी भी मेरे लिए ये नई चीज़ें हैं. तो बहुत कुछ सीखा मैंने, एक सीन में ही मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली. बहुत सी चीज़ें. आपके साथ भी मोना कुछ ऐसा हुआ? मज़ा ने सीखा था पहले. मोना हमें कह रही होती थी कि देखें बात ये है, इस तरह नहीं, इसको इस तरह. मैंने कहा मोना इसको इस तरह कर लेते. मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा वी हैव 2 डायरेक्टर ऑन द सेट. हाँ, शान ने कहा नहीं, वी हैव 3 डायरेक्टर्स. यानी कि आप इसमें एक और बात भी आई थी. अच्छा, एक ज़राना आवाज़ भी हाँ, बीच में बीच में आती थी कि नहीं, आपके और ऐसे शोएब के करना. अलावा. मुझे सबसे अच्छी बात जो मुझे मोना की भी जो ये लगी, शी इज़ अ थिंकिंग एक्ट्रेस. शी कीप्स क्रिएटिंग, अपने आप अंदर वो चीज़ देखती रहती है, टेक देखती है. कुछ नया कई दफ़ा इतना नया कर देती कि हम सब पुराने लगना शुरू करते. हमें मज़ा ये आया इकट्ठे करने का काम कि इट वाज अ कांस्टेंट फ्रेंडशिप. It was not seniority, juniority at all. That was increasing from the day first. हाँ. तो जब तक लास्ट डे था, आई थिंक वो कैरेक्टर वाइज भी वैसे ही बिल्ड हुआ, बिकॉज हम जिस तरह मिलते हैं, जो एक फिल्म में एक रोल है, जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा था, शूटिंग भी वैसे हो रही थी. तो मुझे ऐसा लगा कि वो ग्रेजुअली साथ साथ ग्रो हो रही दोस्ती. ये दो ग्रो. हाँ, ये वाली दोस्ती. फिर फेवरेट कौन बना सेट पे? माय डायरेक्टर. हाँ, डायरेक्टर हमारे जो शोएब जो यार, उसके लिए मैं क्लैप करवाना चाहती हूँ. एक चीज़ मैंने जो सीखी इनके साथ काम करते हुए, मैं थोड़ा ना डिसाइडेड चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं कि अच्छा ये अभी जाना है और ऐसे करना है. और मेरा डिसीजन घर में हो चुका होता है. ये सेट पे कुछ भी कर सकते मैं हैं. कहा शायद घर में कोई और कर रहा होता है. घर से आप खुद करके निकलते हैं. अच्छा, और आप जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई मीन जब हम सेट पे सीन कर रहे होते हैं तो एक फॉर्मेट होता है ना कि अच्छा ये करना है आपने वहाँ. रिहर्स करते हैं या फलां करते हैं. सो आई डोंट रिहर्स. आप रिहर्स नहीं करते? मैं लॉक कर लेता हूँ. ये एक चीज मैंने नहीं सीखी. वैसे अब आपका तो मेरे लिए भी है बड़ा 5 मुश्किल था मैच करना. 760 760 फिल्में my आप God. कर चुके हैं. जी. सर, आपने हमेशा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी लॉयल्टी दिखाई है. अब इंडिया का जो पाथवे बंद हो गया, आपको लगता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से वही अटेंशन मिलेगी? जी देखें, पाकिस्तान में जिस भी चीज़ पे रोशनी डाली जाती है वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है. सो द पॉइंट इज़ कि एक ट्रेंड होता है जब आप बिलीव करना शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर में. हार्डवेयर में बिलीव करना कम शुरू करते हैं, क्योंकि ये विजनरी लोग करते हैं. जिन्होंने ऐप्स बनाई, जिसने टिकटॉक बनाई होगी, वो उसको किसी ने कहा होगा भाई 10 मरले का प्लॉट ले लो, बेहतर है टिकटॉक बना. सो आई फील कि ये टाइम जो है, जो कि मैं पहले कहता था, हमेशा से कहता रहा, और हमारे जितने एक्टर्स हैं वो उसको गलत समझते रहे. वो समझते रहे कि शायद मैं उन पे मुसल्लत करना चाहता हूँ ये. हालांकि ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव माई ओन लाइफ, आई जस्टिफाई माई ओन लाइफ, आई जस्टिफाई डिसीजंस आई मेक. मेरा डिसीजन है कि मैंने इंडिया नहीं जाना था, और मैं इनको बताता था कि ये वजूहात हैं कि इनके अंदर नज़र आ रहा है कि नफ़रत है, या आपको कभी भी उस जगह पे नहीं रखेंगे जहाँ पे हम आपको रखते हैं. जो इज़्ज़त पाकिस्तान इनको देता है, जो तख्त पे बिठाते हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि अपने दरबार को छोड़ के किसी के दरबार में जाना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मैंने काम किया. मैंने फिर ये कहा कि गजरारे, मर्डर 3, माय ओपिनियन, इंडिविजुअली आप थोड़ा ग्रो कर जाते हैं व्हेन यू वर्क इन अ बिगर इंडस्ट्री. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. ये मेरा पर्सनल. हाँ, और भी है ना. लेकिन वो चाहत कि मगर मैं वो चाइना वाले नहीं बुला रहे, हम क्या करें? काम को भी हम मौका देते हैं आप लोगों से सवाल पूछने का. जी बिल्कुल. तो जी सर. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अहमद रज़ा है और मेरा क्वेश्चन सर शान से है कि मैंने हमेशा फिल्मों में देखा है कि हीरोइन जो है आपके पीछे डांस कर करके पागल हो रही होती है और आप हमेशा उसे एक एंग्री यंग मैन बन के इग्नोर कर रहे होते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इग्नोर ही करना होता है तो आप उनके साथ अकेले खेतों में आते ही क्यों हैं? देखिए, फिल्म में पहली बात तो ये कि आप वो चीज़ देखने जाते हैं जो आपको आम जिंदगी में नज़र ना आए. ये घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये भी जानवर हैं. चिड़ियाघर में नहीं है. चिड़ियाघर में वो जानवर होते हैं जिन पर टिकट लग सकती है, जो लार्जर देन लाइफ होते हैं. तो आपने ये ख्वाहिश करके जाना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी. तो आपके पीछे कोई लड़की डांस कर करके पागल हो रही है. सो दैट्स द होल आइडिया, दैट्स व्हाई वी सेल अ टिकट. अगर मैं उसके पीछे डांस कर रहा हूँ तो हम सारे लड़के करते रहते सारे.